जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। कल का ये शुक्राना सत्संग है संगत जी। कल मुझे थोड़ा मंदिर में हनुमान जी का एक मैसेज मिला था सत्संग में कि लाल कपड़े माता रानी को और हनुमान जी को और पान के पत्ते सिंदूर लगा के हनुमान जी के चरणों में रखना है। तो मैं उनको मार्केट से लेके आई और जैसे ही आती हूँ मार्केट से तो संगत जी आपको पता है सनलाइट बाहर ज़्यादा होती है और मैं किचन में आती हूँ तो देखती हूँ बहुत सारे स्नैक किचन के अंदर हैं। जैसे ही मैंने एंट्री करी एक पैर के नीचे आया, मैंने तुरंत लाइट ऑन करी और देखा तो चारों तरफ छोटे छोटे स्नैक। अब संगत जी मैंने क्या किया, वही तुरंत एकदम से हाथ जोड़ा, गुरुपा पे ध्यान गया कि हे गुरुपा इन्हें अपने गले में पहन लो, मुझे तो थोड़ा डर लगता है इनसे। तो संगत जी 2-3 मिनट के बाद मेरे गुरुपा का चमत्कार, एक भी वहाँ कुछ नहीं था। किचन बिल्कुल क्लीन, क्योंकि कई दिन से मैसेज आ रहे थे तेरी किचन में कुछ है, मैं देख रहा हूँ तेरी किचन में कुछ है। तो संगत जी ये मेरे साथ कल हुआ। फिर संगत जी इसके बाद जैसे ही मैं आती हूँ गुरुपा का जहाँ मंदिर है वहाँ वॉश बेसिन है, मैं हैंड वॉश करने के लिए आई तो एकदम उस पर लीजड़, और उसने पता नहीं कैसे एकदम से उछल के और फेस डायरेक्ट मेरी तरफ मुझे निहारना कंटिन्यूअसली। संगत जी उससे भी मैं डरी थोड़ा और मैंने गुरुपा से तुरंत बोला वहीं कि वहीं गुरुपा गुरुपा देखना। तो इस तरह कल संगत जी मेरे साथ हुआ। इसके बाद संगत जी मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा ये सब क्या हो रहा है, मैं तो आपकी माया को नहीं समझ सकती। ये तो पता है संगत जी मेरे हम तीनों पे बहुत ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, पर हम लोग तो गुरुपा की शरण में हैं, जो कर रहा है ठीक है, हमें गलत नहीं करना। और तो संगत जी मेरे को गुरुपा ने घर बैठे धार्मिक यात्रा ब्लेस की। फिर मुझको संगत में इसमें सत्संग में महाकाल तक का सुना दिया सारा, जो हमारे ऊपर क्रियाएं कर रखी हैं। उसके बाद मेरे को थोड़ा एक फिर मैसेज आता है कि मैं तेरी धार्मिक यात्रा कर रहा हूँ वहाँ हिमाचल में। मेरे ब्रदर इन लॉ को भेज दिया और वहाँ वो बगलामुखी के दर्शन हमें करा रहे हैं। तो गुरुपा की लीला अनंतम पार है संगत जी। तो फिर इसके बाद संगत जी ये तो हमारे साथ 2 दिन से हो रहा है। अब संगत जी आज मुझे जो मैं मैसेज सुन रही हूँ तो मुझे वही हो रहे हैं कि एक्सीडेंट, उसके एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ। तो वो मुझे एक्सीडेंट के मैसेज आ रहे हैं और मुझे आ रहा है कि मैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी काटने वाला हूँ, गांठे किया है। तो वो मुझे लग रहा है कि मेरी कोई आ रहा है वो मैसेज मुझे, क्योंकि मेरा प्रभु से डायरेक्ट कनेक्शन हो चुका है, इसलिए मुझे वही मैसेज रिफ्लेक्ट होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लव यू गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला कि मैं तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ और उसका एड्रेस ये है। तो उसमें जो एड्रेस था संगत जी, उसमें भाटी माइंस 13, आई थिंक ये महाकाल का है वहाँ उज्जैन में। और मुझे लगता है कि हमारे बड़े मंदिर का भी यही एड्रेस है। तो गुरुपा कहते हैं तेरा घर
तुझे ब्लेस कर दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। गुरुपा मेरे बच्चे पे, मेरे पति पे, मेरे घर को पूरा ब्लेस करिए गुरुपा। शुक्राना उन तीनों की तरफ से, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी सारी संगत के बच्चों के कष्ट कटे, मेरी संगत जो सब इतना सत्संग सुन रहे हैं सबके कष्ट कटे, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सबके बच्चे फिट रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। और संगत जी, आगे का सत्संग मैं अगले सत्संग में शेयर करूंगी कि किस तरह गुरुपा ने मेरे कष्ट काटे। बस हमें अपने गुरुपा पे भरोसा करने की ज़रूरत है संगत जी, कि कितना हम भरोसा करें। गुरुपा की हमें परीक्षा नहीं लेनी। गुरुपा तो गुरुपा हैं, वो तो महाशिव हैं, उनकी हम क्या परीक्षा लेंगे। वो हमें बचा रहे हैं, हमारे कर्मों को काट रहे हैं संगत जी। हम प्रारब्ध में क्या करके आए हैं कुछ नहीं पता। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माई बाप। और पहला शुक्राना मेरे उन माँ बाप को जिन्होंने मेरे महाशिव को पृथ्वी पे हम जैसे कीड़े मकोड़ों के कष्ट काटने के लिए पृथ्वी पे लेके आए। शुक्राना मेरे माई बाप, शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू गुरुपा। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा शब्द है मेरे महाशिव के लिए। इनका तो हर पल ही शुक्राना, जो हमें साक्षात्कार भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ संगत जी, वो बताना शब्दों में बड़ा कठिन है संगत जी। मुझसे इसमें कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि अपने महाशिव का गुणगान करना हम जैसे कीड़े मकोड़े कैसे कर सकते हैं। तो संगत जी, मैं आपको परसों की बात बताती हूँ। मेरी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो प्राची आंटी हैं मेरे सत्संग को शेयर करें प्लीज़। तो संगत जी, मैंने आपको ट्यूसडे बताया था कि मेरी किचन में बहुत सारे स्नैक थे। तो संगत जी, वेडनेसडे मुझे मेरे गुरुपा का, मेरे महाशिव का मैसेज आता है कि तेरी किचन में मैं ही था। क्योंकि मेरे गुरुपा ने किस तरह किचन को एकदम क्लीन कर दिया दर्शन देने के बाद, और फिर मुझे मंदिर में दर्शन दिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माई बाप। मैं आपके कैसे गुणगान कर सकती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा बेटा काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाता है, तो मेरे बेटे पे अपनी मेहर बरसाना। बेटे की तरफ से शुक्राना मेरे माई बाप, आपने उसको नई लाइफ ब्लेस करी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से, और मेरे पति को नई लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माई बाप। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका शुक्राना करना मेरे उसमें नहीं है गुरुपा, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा कीड़ा मकोड़ा हूँ आपका। कैसे करूँ, मुझे कोई शब्द ही नहीं आते गुरुपा, आप ही दोगे गुरुपा। तो संगत जी, आज मुझे गुरुपा ने मैसेज दिया कि आज मुझे ब्लेस करना है। तेरे यहाँ से जितनी भी नेगेटिविटी है सबको मैं भस्म करूँगा। और मुझे थर्सडे भी है आज संगत जी, तो मुझे अपने गुरुपा का सत्संग भी करना है। और गुरुपा ने मुझे जो जो चीज़ गुरुपा ने संगत जी एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ। मेरे घर के बाहर घड़ा रखा है जो मैं भरती थी सर्दियों में, उसको निकालने के लिए मुझे सत्संग में मैसेज मिला। और मेरे घर में जो माता रानी की खेती बीजते हैं वो भी रखी थी, वो भी मुझे गुरुपा ने पीपल के पेड़ के नीचे रखवाई। और नारियल रखा है, उसको भी बोला कि मंदिर में रखो टेम्पल में। और संगत जी, कुछ बिंदियाँ थी, पता नहीं मेरे डाइनिंग टेबल पे कहाँ से आई, आई डोंट नो। तो मेरी गुरुपा वो भी मैंने सब कुछ बाहर किया। आज सुबह ही मैं गुरुपा को भोग लगाने आ रही थी, और उस फ्रूट्स की बास्केट में वो बिंदियाँ पड़ी थी 4-5। तो मुझे नहीं पता कैसे कहाँ से आई। तो शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना
मेरे माई बाप, आपसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। तो संगत जी, हमने कोई तो इतने अच्छे कर्म किए हैं कि हम अपने महाशिव की बेटी हैं, तो हमें हर पल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें डरना है तो गलत काम से डरना है, कि हमारे लिए किसी किसी से भी कोई हम अपशब्द ना बोलें, किसी के लिए गलत ना सोचें, मनसा वाचा कर्मणा हम किसी को भी कष्ट ना दे। जो हमारे लिए जैसा कर रहा है करने दीजिए, हमें अपना कर्म ठीक रखना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माई बाप, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहला शुक्राना मेरा वही मेरे माता पिता को शुक्राना, जिन्होंने मेरे महाशिव को पृथ्वी पे भेजा। और फिर मेरे गुरुपा का तो है ही शुक्राना, जो हमारे कर्मों को इस तरह कटवा रहे हैं। इतने माड़े कर्म है हमारे, फिर भी हमें गुरुपा ने अपनाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माई बाप, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माई बाप, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप ना होते तो क्या होता, आप ना होते तो क्या होता। जब से आपकी शरण में आए हैं, हर कष्ट से मुक्ति पाए हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई थी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और सभी के बच्चे ब्लेस हों गुरुपा से, और हम सब पे गुरुपा की कृपा दृष्टि बरसती रहे। और हमारा भरोसा इतना डार्क होता जा रहा है गुरुपा के लिए, कि हम अपने महाशिव की शरण में बैठे हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार हैं संगत जी। मेरे अगले सत्संग में मैं आपको बताऊंगी कि क्या अद्भुत सत्संग होने जा रहा है ये यूपी से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माई बाप, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू गुरुपा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंदिर आपसे करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज थोड़ा सा मैं उदास थी। मेरी बेटी को 1 हफ्ते से खांसी आ रही है, सही नहीं हो रही है, और उसको बचपन से बहुत बीमार रहती है। चलो जी, बहुत दवा भी किए हैं हम लोग। पहले बचपन में सर्दी जुकाम, बड़े होने पे सर्दी खांसी, फिर और बड़े होने पे एलर्जी हुई। 2014 में एलर्जी हुई, फिर 2018 में अस्थमा हुआ, और संगत जी अब सोराइसिस हो गया है साथ में। और चीज़ें तो ठीक हो गई है, लेकिन आज 1 हफ्ते से खांसी आ रही है, ठीक नहीं हो रही है। संगत जी, गुरुजी के ही जब जाने लगे हम सोराइसिस के लिए, गुरुजी से प्रेयर गए, और डॉक्टर के पास जाते जाते 333 मुझे ब्लेसिंग मिली गुरुजी की। हम बड़े खुश हो गए कि अब तो लगता है सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आज 1 हफ्ते से खांसी आ रही, ठीक नहीं हो रही है। तो मैं बड़ी उदास थी, दिन भर से मन बहुत ज़्यादा उदास था। वो गुस्सा भी बस करती है, चिड़चिड़ी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और अपने करियर को लेकर भी बहुत टेंशन में रहती है। गुरुजी से भी अरदास की थी, गुरुजी आए, हमारे घर आए थे एक सज्जन के रूप में। उन्होंने उससे प्रेस भी किया, लेकिन अभी तक कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत उदास थे। लेकिन संगत जी, फिर भी हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि हमको हर समय ब्लेस करते रहते हैं। संगत जी, इस बार की नवरात्रि की तरह हमारी कभी भी नवरात्रि नहीं हुई। तो पिछले साल भी हमारे यहाँ 12 कन्याएँ आईं, और अच्छे से भोग स्वीकार करके जो भी हमारे पास था दक्षिणा सब अच्छे से खुशी खुशी गई। और इस बार पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छा हुआ। 12 कन्याएँ ही आईं, और खूब खेल कूद के मेरे घर में भजन गा के
भोग लगा के अच्छे से गए। गुरुजी जैसे पहले ही कह रहे थे, माता रानी मैं आऊँगी तेरा कष्ट सारा कष्ट लेके जाऊँगा। हमको फील हो रहा है, हम घबरा सब कुछ जा रहा है हमारे घर से दुख दरिद्र, लेकिन संगत जी थोड़ा सा मैं बीच बीच में बहुत उदास हो जाती हूँ। गुरुजी सुबह दोपहर में ही मैसेज के थ्रू बोले थे कि अपनी बेटी के सर में ऑनियन के रस का मसाज कर। तो गुरुजी हमारा इतना ध्यान रखते हैं मेरे परमात्मा, और बोले हैं शिवलिंग पे मुल्तानी मिट्टी और शहद गुलाब जल का लेप लगा के उसको अपने बालों में अपनी बेटी के बालों में लगाओ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना मेरे प्रभु का, हमारा ख्याल रखने का मालिक, हमारे बाल का। मैं टेंशन के कारण संगत जी और बीमारियों के कारण मेरा चेहरा एकदम बहुत ही ख़राब हो गया है। 47 की हूँ लेकिन 70 की लगने लगती हूँ कभी। तो गुरुजी ने मेरे बोला है फिटकरी को एलोवेरा में लगा के अपने फेस पे लगा। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी आज दिन भर से 2 बार बोल रहा है कि तो अभी तुरंत मैं शुक्राना शेयर कर, लेकिन मैं थोड़ा सा दुखी होने के कारण नहीं कर पाई। गुरुजी मुझे माफ़ करो, संकट जी मुझे माफ़ करो, मैं हर बार दुखी हो जाती हूँ। प्रभु मुझे माफ़ करो मेरे भगवान, आप ही देख रहे हो हमको। लेकिन हम इंसान थोड़े ही दुख से परेशान हो जाते हैं। गुरुपा मैं बेटी की वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ भगवान। अपने लिए तो नहीं होती ही थी, लेकिन इतना नहीं होती थी भगवान, लेकिन बेटी से ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ प्रभु। हे परमात्मा आपसे अरदास है प्रभु, बेटी को जल्दी अच्छा कर दीजिए, बेटी बेटा की ज़िंदगी संवार दीजिए भगवान। आप हमारे घर से दुख दरिद्र बहुत हटा रहे हैं प्रभु। आपके बताए हुए उपाय और करती हूँ प्रभु, और नहीं कर पाती मुझे माफ़ कीजिए। अनंतम शुक्राना प्रभु, हर वेले का शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बाबा, मेरे दाता। शुक्राना मेरे दादा, मेरे प्रभु, मेरे महाशिव बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना। मुझे मेरी बीमारी को पेरे संगत जी मेरे 2012 से पेट में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। आर्थिक तंगी के कारण मैं इतना इलाज भी नहीं करा पाती थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे सपने में आकर 6 तारीख को मेरे कष्ट को काटा है। और मुझे पहले भी फील होता था, मैं अपनी मम्मी लोग से कहती थी मेरे लीवर में कुछ हो रहा है, लेकिन कभी इतना इलाज भी कराया बीच बीच में, लेकिन इतना कुछ आया नहीं रिपोर्ट वगैरह में। संगत जी 6 तारीख की सुबह में मुझे खुद भी महसूस हुआ जैसे मेरे पेट के अंदर से कुछ ऐसे सुई के जैसे कोई कुछ खींच रहा हो, और मैं बार बार जग भी जाती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और दूसरे दिन गुरुपा ने बोला पेट की बीमारी हमारी ख़त्म। थोड़ा बहुत जो हाथ पैर कमर में सब जगह दर्द होता है, गुरुपा बोल रहे हैं पेट की बीमारी के कारण से ही हो रहा है। अब मेरे लीवर में संगत जी उन्होंने बताई गांठ थी, मैं जांच नहीं करा पाई, बहुत टाइम से और चीज़ों का कराई थी, लेकिन इतना नहीं, ये चीज़ें नहीं हो पाया था। अभी कुछ दिन पहले मेरे कमर की हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो और जांचा हुआ था और एमआरआई कराने के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला है, लेकिन मैं नहीं करा पा रही हूँ आर्थिक तंगी के कारण। गुरुपा मेरे बहुत सहारा दे रहे हैं। इस समय मेरे थायराइड शुगर सबकी दवा बंद है। गुरुपा ने बोला किसी डॉक्टर के पास जाने की तुमको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम पूरे परिवार कुछ न कुछ बीमारी से जकड़े हुए हैं, पूरा घर ही जैसे बीमारियों का जाल बिछा हुआ है। संगत जी मेरे गुरु महाराज बहुत हमारे कष्ट को काट रहे हैं, बहुत साल भर से तो बहुत ज़्यादा सही है हम, लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी परेशानी आ जा रही है। जैसे कुछ दिन पहले हड्डियों की वजह जैसे कि 1 हफ्ते से मेरी बेटी को, लेकिन मेरे प्रभु परमात्मा इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी हमको वही दे रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु महाराज बहुत जल्द मेरे घर की सारी समस्याओं का निदान कर देंगे। वो आए ही हैं, कहते ही हैं बहुत जल्द तेरे दुखों का अंत हो जाएगा, अब तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत जल्द नवंबर में खुशियाँ आ जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। मैं उन खुशियों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ प्रभु, हमारी सारी बीमारियाँ दूर करने का अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी मेरे बेटे का 2 बार एक्सीडेंट हुआ है और
बहुत हल्के हल्के में हुआ है। गुरुजी मुझे कई बार, कम से कम तो 4-5 संगत ने अपने अपने बच्चों का एक्सीडेंट बताया। किसी के पैर में कुछ तो कुछ के हाथ में कुछ, और किसी एक दोस्त, मैंने अभी मतलब मेरे बेटे के ही दोस्त के मौसी के लड़का का भी एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सपायर कर गया। संगत जी, मुझे समझ में आता है कि मेरे गुरुपा ने अभी नवरात्रि के बीच में ही मेरे बेटे का भी दोबारा एक्सीडेंट हुआ। मेरे गुरुपा ने बोला भी, कहो कि बाइक अपनी सही करा ले, गड्डी सही करा ले, और कितनी बार मैं बचाऊंगा। वो मैं संगत जी, मेरे गुरुपा हर बार मेरे बेटे को बताते हैं, ये तीसरी बार था, हल्के में कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना मेरे मालिक। मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ गुरु मेरे महाराज, माफ़ करिए भगवान, मेरे दाता। बहुत लापरवाही भी कर जाती हूँ, मुझे माफ़ करो प्रभु मेरे परमात्मा। मैं अच्छी बच्ची बन सकूँ प्रभु, अमृत पेले कर सकूँ प्रभु, मुझे माफ़ करो प्रभु। नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ़ करो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेरी संगत शेयर करे सत्संग को, उनको भी मेरी जैसे अपार ब्लेसिंग प्रदान करिए गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम वैशाली कपिल शर्मा है। मैं मेरठ से बोल रही हूँ। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरा दूसरा क्या, तीसरा ही समझ लीजिए। दूसरा मेरा शेयर नहीं हुआ। जब गुरु जी की इच्छा होगी अपने आप शेयर हो जाएगा। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से उनका शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। और सत्संग जी, अगर कोई मुझसे कहने में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, अभी मेरी छोटी बेटी है पलक, उसने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया। और यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी, संगत जी इतना अच्छा सत्संग शेयर किया, जो उसका सत्संग शेयर भी हो गया। मतलब उसने ऐसी ऐसी बातें बोली जो, मतलब एक छोटा बच्चा, मतलब इतनी टफ वर्डिंग हिंदी में, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हो बच्चा, मतलब उसने सब गुरुजी ने बुलवाया। मतलब मेरे पास ब्लैक मैजिक आ रहे थे, कि ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर की 2 औरतों ने कर रखा है। वो तो मुझे पता है गुरुजी, संगत जी, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया किसी का अच्छा तो चाहती ही नहीं है। जो बुरा करने वाले हैं वो बुरा करने की सोचते ही रहते हैं। अगर इतना ही दिमाग वो सिर्फ अपनी पूजा पाठ भगवान जी में लीन रहे तो क्या बात हो। बट गुरुजी, संगत जी क्या कर सकते हैं। गुरुजी उन्हें बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें कि वो किसी के साथ बुरा ना करें। गुरुजी, संगत जी, मेरा बड़ा मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। गुरुजी के ऐसी कृपा हुई कि मेरी छोटी वाली सिस्टर का फ़ोन आया। उसने कहा कि बहन तुम सैटरडे को आ जाना। वो नोएडा में रहती है संगत जी, कि आ जाना तो हम बड़े मंदिर चलेंगे। तो गुरुजी, संगत जी, हम सैटरडे को गए उसके घर। संडे के दिन हम 4:30 बजे निकले। और गुरुजी, संगत जी, अब यकीन नहीं मानेंगे, हम अकेले गए, पहली बार गए। हमने कैब बुक करी। तो हम जब जा रहे थे तो हम शुक्राना भजन सुनते हुए जा रहे थे। गुरुजी, संगत जी, जो भी व्हीकल दिखे हमें उसमें गुरुजी की, किसी की गाड़ी में स्वरूप लग रहा था, किसी के गाड़ी के पीछे लिखा होता जय गुरुजी, 777 की ब्लेसिंग। तो मैं अपनी छोटी बहन से कहने लगी, गुरुजी तो हमारे साथ ही चल रहे हैं। और गुरुजी, संगत जी, जब हम मंदिर पहुंचे बहुत भीड़ थी, बट गुरुजी ने हमें बड़े अच्छे दर्शन दिए। वहाँ हमने गुरुजी का इतना बड़ा शिवलिंग देख के तो बस मानो स्वर्ग में ही आ गए। मंदिर पहुंचते ही ऐसे लगा, इतनी शांति, मन की शांति।
गुरुजी का हमने वहाँ पे चाय प्रसाद लिया। वहाँ पे एक संगत थी जो बैठी हुई थी हमारे साथ, चाय प्रसाद ले रही थी, वो हमारे कप ले लेके रख रही थी। तो मेरी बहन कहने लगी ये सेवादार तो है नहीं, तो ये कप क्यों ले रहा है? मैंने कहा बहन, ये इसको भी मैसेज आया होगा गुरुजी ने कि तू जो है मेरी सेवा कर, तो इसीलिए वो हमारे कप ले रहा है। तो गुरुजी वहाँ हमने लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद में हमें मटर पनीर की सब्जी थी, भिंडी की सब्जी थी, रोटी थी और कड़ा प्रसाद था। यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी संगत जी, मेरी छोटी बेटी बिल्कुल मिर्च नहीं खाती, बट उसने उस दिन बड़े मन से मतलब लंगर प्रसाद लिया। मेरे को बड़ी खुशी, वो गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है। आप लोगों ने सुना होगा, पलक ने अपना सत्संग शेयर किया है। जिनने नहीं सुना हो प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। आप भी कहेंगे इतना छोटा बच्चा इतनी मतलब बड़ी बड़ी बातें, मतलब उसने जो बोली वो बहुत बड़ी भक्त है गुरुजी की। हमेशा मुझसे आके कहती है कि मम्मी मुझे आज बटरफ्लाई दिखी स्कूल में, मुझे गुरुजी दिखते रहते हैं। मतलब उसको इतना प्यार हो गया गुरुजी से, वो कहती गुरुजी इज़ माय फ्रेंड भी हैं, वो मेरे सब कुछ है। मैंने कहा बेटा आपके मन में जो भी फीलिंग्स हैं, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो आप गुरुजी से शेयर किया करो, तो वो वैसे ही करती है। तो हमने वहाँ लंगर प्रसाद लिया, फिर हम जाने लगे। तो मेरी बहन मतलब मैं अपनी छोटी बेटी से कहने लगी बेटी हमें गुरुजी का चरण स्वरूप तो मिला ही नहीं। तो कहने लगी हाँ मम्मी अब क्या करें। मैंने कहा कुछ नहीं। इतने में पीछे से मेरा मन बड़ा उदास हो रहा था, बस मन में मंत्र जाप करते करते कहती गुरुजी का फोटो स्वरूप तो मेरे पास है, जो मुझे ब्लेस करा है मेरी भाभी ने। मेरी माँ, मेरी जो ताई जी हैं उनकी बड़ी बहू बहुत बड़ी संगत है गुरुजी की, तो उन्होंने मुझे ब्लेस किया था गुरुजी का स्वरूप देके। तो मेरे को चरण स्वरूप चाहिए था, तो मैं जो है पीछे से एक संगत बोली कि आपको पीछे मिल जाएगा, वो जहाँ पार्किंग है वहाँ पे एक बूथ लगते हैं, आप वहाँ से ले लीजिए। गुरुजी संगत जी जो भी बड़े मंदिर गया है उसको आपको पता ही होगा, वहाँ पे कच्चा रास्ता है कैसा खड़न। मैं बस जैसे ही मैंने सुना मैं भागती नंगे पैर, क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन वो उतने शूज़ की बास्केट लेने गई हुई थी। मैं उसकी बेटी और मेरी बेटी दोनों को साथ लेके हम पार्किंग पर जाने लगे। मैं ऐसी भागती हुई गई, दोनों का हाथ पकड़ के मैंने कहा नहीं मुझे लेना है। मेरी बेटी कहने लगी और मेरी बहन की बेटी मौसी आपके पैर में ईंट लग जाएगी। मैंने कहा कुछ भी हो बस मुझे गुरुजी का चरण स्वरूप चाहिए। मेरे को गुरुजी का चरण स्वरूप मिला, मैं इतनी खुश हुई। फिर मैंने मन में एक वो थी, मैंने चरण, क्योंकि मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं आती गुरुजी संगत जी, मैंने चरण स्वरूप मैंने सोचा कि तांबे वाले जो होते हैं, तो मन में वो थी वो। बट मैंने जब सत्संग सुने, बड़े बड़े सत्संग देखे, तो मैंने कहा अरे गुरुजी का मेन चरण स्वरूप तो यही है। तो मेरे मन को शांति मिली कि गुरुजी ने को मुझे यही ब्लेस करना था। अब तो मेरे हस्बैंड अंकल जी भी बहुत गुरुजी की सेवा करते हैं, उनके लिए उन्होंने फूल भी मनवा दिए मेरे एक कहने पे गुरुजी के लिए। डेली उनका स्वरूप को, उनके चरण स्वरूप को, उनकी चाय प्रसाद रखते हैं, जल प्रसाद रखते हैं। तो गुरुजी की बहुत असीम कृपा है मेरे पर। गुरुजी मेरे साथ पता नहीं कब से, मैं कुंवारेपन से, बचपन से ही भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ। गुरुजी संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, हम छोटे थे तो हमारे घर में एक छोटे भोले बाबा हैं, वैसा स्वरूप आपको आज कभी नहीं मिलेगा। आज की तारीख में प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो स्वरूप है, और वो इतना सुंदर स्वरूप है कि उससे हम लोग बचपन में शेयर करते थे अपनी बातें। तो पहले हम जब छोटे थे, हमारी पैदाइश मछली शहर की है गुरुजी संगत जी, तो वहाँ पे जब हम लोग पैदा हुए तो मेरी मम्मी कहने लगी, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है बहुत अच्छे, तो उन्होंने कहा यहाँ तो बच्चों का फ्यूचर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, शहर में जाके रहूँगी। तो मेरी मम्मी रायबरेली के लिए रायबरेली में हमने किराए का मकान देखा, तो हम फिर वहाँ पर निकलने के लिए थे। आप यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी संगत जी, वो उस टाइम की बात है, मेरे ख्याल से होगी ये, हम मेरी 83 की पैदाइश है, तो वो होगी 85 या 6 की बात होगी। तो हमारी सारी पैकिंग हो गई ट्रांसफ़र होने के लिए, तो गुरु भोले बाबा मेरे पैक बंधे हुए। तब तो हम लोग छोटे थे, हमारी मम्मा बताती हैं कि ऐसा हुआ था। तो ट्रक आगे लोड होके चल रहा था जिसमें हमारे घर का सामान था, और हम हमारे डैडी के पास एम्बेसडर गाड़ी थी, हम गाड़ी में बैठे हुए थे, और
गाड़ी 2 कदम पे ही चली और आगे चली ही नहीं बिल्कुल। इतने में मेरे सिनेमा का नौकर आया भागते हुए, अरे भाभी भाभी देखो आपके तो भोले बाबा रह ही गए। और जैसे ही मेरी मम्मी ने भोले बाबा लिया, आप यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी संगत जी, तुरंत गाड़ी चल दी। तो मम्मी कहने लगी, ओ भोले बाबा कहने लगी मुझे छोड़ के जा रहे हो। और वो मैं जब से बड़ी हुई हूँ, मैं गुरुजी संगत जी उनसे ही अपने मन की बात शेयर करना, जो भी मेरे मन में विचार होते थे मैं उनसे ही शेयर करती थी गुरुजी संगत जी। और मेरी जब शादी होके आई मैंने बहुत दुख देखे गुरुजी संगत जी, बहुत दुख देखे। ऐसा अपोजिट कल्चर मुझे मिला। मेरी फैमिली इतनी मॉडर्न, इनके यहाँ का कल्चर बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स, बिल्कुल बस मेरे पास वर्ड नहीं, आई डिडंट हैव एनी वर्ड टू एक्सप्लेन इन वर्ड जो मैंने फेस किया। मेरी मदर इन लॉ ने भी मेरे को बहुत टॉर्चर किया, मेरे फादर इन लॉ ने भी मेरे को बहुत टॉर्चर किया, मेरी सिस्टर इन लॉ भी दो बहुत इंक्लूडेड थी। गुरुजी संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी किडनी में इन्फेक्शन हो गया था जब मेरी बड़ी नंद की शादी थी। तो मेरे को सांस की झटके से आते थे और मुझे बहुत तेज फीवर हो जाता था। और मेरी नंद की शादी थी, गेस्ट आने शुरू हो गए थे। तो डॉक्टर ने कही थी कि आप थोड़ा ये दवाई बहुत हाई डोज की है, तो थोड़ा हैवी डाइट लेके ये आप लेना। तो गुरुजी संगत जी खाना हमारी कहीं और बन रहा था, जैसे ही टिफिन लग के आया तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी कटोरी में दाल चावल लेके खा लूं। तो गुरुजी संगत जी मैंने थोड़े से दाल चावल कटोरी में ले लिए कि और ताकि मैं दवाई ले सकूं खा के। और गुरुजी संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ आई, उन्होंने मुझे देखा, बोला तो कुछ नहीं और वापस चली गई। और फिर जाके अपने पेरेंट्स को पता नहीं क्या बोला, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ को। मेरे फादर इन लॉ आए, उन्होंने मुझे इतनी सुनाई, तेरे मैया बाप ने तुझे तमीज़ सिखाई है, पहले बहुएं चढ़ती हैं, तब बोला। गुरुजी संगत जी मैं बहुत रोई भोले बाबा को याद करके, इतना रोई इतना रोई। फिर मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया, मेरी मम्मी बहुत नाराज हुई, कहने लगी मुझे नंबर दे मैं बात करती हूँ। तो मैंने कहा नहीं मम्मी रहने दो, शादी निपटने दो फिर देखेंगे। फिर गुरुजी संगत जी फिर भी मैं जब उनकी विदाई हो रही थी, हम साफ दिल है ना, हमारे मन में पाप नहीं है किसी के लिए। मैं आंसुओं से रो रही थी कि ये चली जाएंगी घर। वरना आजकल गुरुजी संगत जी आपको पता ही है, कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा वो शक्ल देखना पसंद नहीं करते। फिर भी कोई बात नहीं, फिर गुरुजी संगत जी घर के हालात कुछ ऐसे हुए जिससे मुझे अपना अलग में रहने लगी। मैं जब अलग रहने लगी कुछ समय तक सही चलता रहा, फिर उसके बाद मैं बहुत बीमार हो गई, मैं चल भी नहीं पाती थी। बहुत बुरे दिन थे वो, बहुत बुरे दिन थे। मैं रोज भोले बाबा के पास आके कहती थी, भोले बाबा या तो सही कर दो या उठा लो, ऐसे मेरे कौन से बुरे कर्म है जिसकी सजा तुम मुझे दे रहे हो। तो यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी संगत जी, मेरे सपने में टेलीपैथी हुई कि तू यहाँ से चली जा अपने घर, नहीं तो तू मर जाएगी। फिर मैंने अगले ही दिन अपनी मम्मी को मॉर्निंग में कॉल किया, मम्मी ऐसे ऐसे मेरे को भोले बाबा ने ड्रीम में बोला है कि तू यहाँ से चली जा अपने घर, नहीं तो तू मर जाएगी। तो गुरुजी संगत जी उस समय मेरी भाई की शादी को 10-15 दिन ही रह गए थे। तो मम्मी कहने लगी बेटा तेरी हालत तो ऐसी है नहीं, तेरी देखभाल के लिए कोई ना कोई परमानेंट चाहिए। मैं शॉपिंग कर रही हूँ अभी, तू चिंता मत कर, जैसी शादी होगी मैं तुझे ले जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो गुरुजी संगत जी मेरी जब बहन की मतलब मेरे भाई की शादी में जब हम गए तो एक लौता भाई, हम 4 बहनों का एक लौता भाई छोटा, हमने उसे बच्चों की तरह पाला है बाबा, बच्चों की तरह। इतना मन था मैं डांस करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, कुछ भी नहीं कर पाई गुरुजी संगत जी। जब ढोल वाले आए पैर ऐसे हो रहे थे कि अभी थिरके अभी मैं खूब डांस करूं, बट खड़ी हुई नहीं हो पा रही थी मैं। तो मेरे बगल में एक आंटी थी, साक्षी आंटी, वो हमारी बहुत क्लोज है, वो गुरुजी की संगति है। उन्होंने कहा बेटा आप रो मत, बहुत जल्दी सही हो जाओगे। तो मेरे को तो उम्मीद हार चुकी थी कि मैं सही होंगी। मेरे को लगा था मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अब मैं सही नहीं होंगी। बट मुझे मन में एक बात थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। 2 मेरी छोटी छोटी बेटियां, उस समय बहुत छोटी थी दोनों ही।
फिर गुरुजी संगत जी में जब बारात आई तो बारात में सब नाच रही थी, मेरी बहनें वगैरह सब। तो मैंने कहा चलो बारात में मैं भी थोड़ा सा कोशिश करती हूँ, पकड़ पकड़ के चलने की। इतने में आपको पता है डांस करने में लोग बाग मदहोश हो जाते, मुझे धक्का लगा, मैं चिल्लाई जोर से मम्मी। वैसे ही मेरी मम्मी आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को अंकित जिस बग्गी में बैठा था मेरा भाई उस पे बैठाया और मम्मी ने उसे बोला इसका ध्यान रखना। तब मैं गुरुजी संगत जी में सोच रही थी कि क्या मेरे मारे कर्म जो आज मैं अपने भाई की शादी में भी कुछ नहीं कर पा रही। चलो गुरुजी संगत जी, फिर उसके बाद मैं गुड़गांव आ गई, मैंने पैकिंग करी, मुझे पता था मेरे को मम्मी बुलाएंगी। फिर इसके बाद मेरे डैडी मुझे लेके चले गए, मेरा को डॉक्टर पे उन्होंने दिखाया सफदरजंग में। तो मेरी सिस्टर है छोटी वाली, उसके देवर ने बताया था कि यहाँ इनका इलाज कराओ, सबसे बढ़िया डॉक्टर बैठते हैं। तो गुरुजी संगत जी हम आ गए तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो क्या लेके इनकी तो लास्ट स्टेज पे आप लेके आए। मेरी मम्मी रोने लगी, आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि इसकी दो दो लड़कियां हैं, अभी इसकी उम्र ही क्या है। तो उन्होंने जब मेरी मम्मी को इतना होपलेस होते हुए देखा तो वो मेरे भाई की उम्र के ही थे डॉक्टर अंकल जी। तो उन्होंने कहा आंटी आप रो मत, हम तो दवा देंगे, बाकी तो देखो दुआ भी काम आती है। तो मेरी मम्मी ने और डैडी ने मुझे दूसरा जन्म दिया गुरुजी संगत जी। इतनी पूजा पाठ और मेरे को डैडी एक्सरसाइज कराते थे, समय समय पे दवाई देना। मेरी मम्मी मेरे मेरे को हाँ गुरुजी संगत जी खून की कमी बता दी थी कि ब्लड चढ़ेगा। मेरी मम्मी ने कहा अभी उम्र नहीं है इसकी, ब्लड चढ़वाऊंगी मैं अपनी बेटी के। उन्होंने मुझे मम्मी ने बोला मैं इसको ऐसे खिला पिला के ही जूस वूस पिला के इसको मैं सही कर दूंगी। और उन्होंने संकल्प लिया ऐसा और उन्होंने मुझे 6 महीने में ऐसा सही कर दिया गुरुजी संगत जी। ऐसा सही कर दिया कि मैं चलने लगी, जो मैं अपनी बेटी को छोटी बेटी गोद में भी नहीं ले पाती थी, वो मेरे से कहती थी गोदी लो, बट मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती ना ले पाती। इतना मेरे बॉडी में पेन होता था, मैं बिना दवाई दर्द की खाए उठ ही नहीं पाती थी। बट मैं सही हो गई, मैं अपने घर आ गई। फिर गुरुजी संगत जी मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने मुझे बुलाया घर पे। तो उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी गुरुजी संगत जी की मुझसे बहुत बड़ी गलती भई थी, मुझे माफ़ कर दे। तो मैंने उनको गले लगाया, ना मम्मी ऐसे मत बोलो आप, हो सकता है समय का चक्र था, शायद भगवान जी को यही इच्छा मंजूर थी। तो फिर उसके बाद गुरुजी संगत जी अब मेरी मदर इन लॉ इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छे दिनों में गई हैं श्राद्धों में। उन्हें वो फिर बाद में मुझसे इतना प्यार करने लगी गुरुजी संगत जी, क्योंकि उन्हें पता था आज तक मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया, कभी जवाब नहीं दिया पलट के या उनका अपमान किया हो कभी मैंने उनसे। तू उन्होंने मुझे बहुत बुरा बुरा बोला, इतना बुरा बुरा बोला, बट मैंने कभी उनका अपमान नहीं किया। तो उन्हें ये चीज़ अंदर से थी कि इसने मेरे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। बाकी मेरी जेठानी और देवरानी दोनों उन्हें हाजिर जवाब देती थी। तो इसीलिए वो मुझसे बहुत बच्चों की तरह प्यार करने लगी, बहुत मेरे ध्यान रखती। मैं जब भी जाती मुझे छुप छुप के पैसे देती, ये ले चुपचाप से ले रख ले। और हलवा वलुआ बनता गाजर का तो चुपचाप से मुझे टिफिन लगा के भेज देती, तू खा लियो बच्चन को खिला, मथुरा की भाषा में बोलती थी वो। अब इस दुनिया में नहीं है। और यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी संगत जी, उन्होंने अपनी बेटियों को भी दर्शन नहीं दिए, मेरे को ऐसे दर्शन दिए मरने से पहले। 4 बजे की बात है गुरुजी संगत जी, एसी चला रखा था, मेरे बच्चे ट्यूशन गए थे, लाइट भी बंद थी गुरुजी संगत जी। 4 बजे सिर्फ मैं टीवी देख रही थी, ऐसी तेज रोशनी हुई गुरुजी संगत जी, और वाहन में मेरी मम्मी शीश महल वाली सासू माँ उड़ती हुई जा रही, और मेरे ऐसा हुआ कलेजा जैसे फटने को तैयार, और मैं बहुत रोई। मैंने रोते रोते अपने हस्बैंड अंकल को कॉल किया कि पीयू के पापा ये मम्मी नहीं है अब तुम्हारी। कहने लगे कि ऐसे क्यों कह रही है। मैंने कहा नहीं, मुझे मम्मी उड़ती हुई वाहन में दिखी है। और गुरुजी संगत जी मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने अपने घर का जल्दी जल्दी सुबह मशीन लगाई थी, शाम को भी जल्दी मशीन लगाई, पूरा खाना वाना बना के मैं, मेरे को ये था कि मैं डॉक्टर हॉस्पिटल जाऊंगी उन्हें, वो उस समय हॉस्पिटल में ही एडमिट थी, कई दिनों से एडमिट थी। फिर मैं आईसीयू में गई, मैंने मम्मी को बहुत हिलाया, वो हिल मतलब उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो मेरे को समझ में आ गया था मम्मी है नहीं, शी वॉज नो मोर एट दैट टाइम।
बट किसी की बेटी से बोलो ये बात तो बुरी लगेगी ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला था। बट मैंने घर आके अपने हस्बैंड अंकल को कह दी थी मम्मी है नहीं इस दुनिया में। और सुबह सुबह ही 2 3 4 बजे फ़ोन आ गया था मेरी सिस्टर इन लॉ का, छोटी वाली का, कि मम्मी अब नहीं है। और गुरुजी संगत जी, बस मम्मी के जाने के बाद हमारे घर के रिश्ते ऐसे बिखरे, बस आपको क्या बताऊं। कहते हैं ना घर का बड़ा होना बहुत जरूरी है। आजकल की तो जनरेशन है जो घर के बड़े को पसंद नहीं करती, घर के बड़े जोड़ के रखते हैं, एकता बना के रखते हैं। तो गुरुजी संगत जी प्लीज़ अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना गुरुजी संगत जी, हम पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसी बनाए रखना गुरुजी संगत जी। बस मेरी एक अरदास है गुरुजी संगत जी, मेरी जो बड़ी बेटी है उसको बुद्धि दो, वो जो है पढ़ाई में मन लगाए, अच्छी बातें सीखी, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहा है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। प्लीज़ गुरुजी संगत जी प्लीज़ उसको बुद्धि दो। उसके फोटो से मैंने सुना है मेरी दोनों बेटियों की कि बढ़ ना पाए आगे, वो बहुत होशियार थी गुरुजी संगत जी, बट उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। प्लीज़ आप लोग सब लोग उसके लिए कहना, अरदास लगाना कि वो पढ़े गुरुजी संगत जी प्लीज़। बस मैं चाहती हूँ मेरी 2 बेटियाँ, वो मेरे बेटों से कम नहीं है, मैं चाहती हूँ यही बने। आप यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी संगत जी, रक्षाबंधन पे मेरी देवरानी, गुरुजी की तो मैसेज था ही कि तेरे घर में कलेश होने वाला है। रक्षाबंधन पे मैं अपने हस्बैंड अंकल को मना कर रही थी कि मत भेजो वहाँ पे, क्योंकि मेरी बेटा नहीं है कोई, तो मेरी जेठानी चाहती नहीं थी कि मेरी बेटियाँ राखी बांधे। बट बड़े हैं ससुर बैठे हैं, उन्होंने एक बार फ़ोन किया तो मैंने कहा चलो, बड़े भी तो भगवान का ही तो रूप होते, और मैंने भेज दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी संगत जी, मेरी बेटियां जो आंसुओं से रोती आई हैं, ऐसी रोती आई, उन इतना मेरी नंद का भी अपमान किया मेरी देवरानी जेठानी ने। मेरे बच्चे बहुत रोए। इतना मेरी बड़ी बेटी अपनी ताई के लड़के से बहुत क्लोज है, बहुत प्यार करती है, भाई के तौर पे बहुत प्यार करती है। वो कहने लगी मम्मी अब हम राखी किसको बांधेंगे। मैंने कहा बेटा तू रो मत, तब सब सही होगा, कोई बात नहीं, जिनके भाई नहीं होते क्या वो रहती नहीं है लड़कियां। फिर उसके बाद तभी गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर में श्री कृष्ण रूप में आऊँगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी संगत जी, मेरे जन्माष्टमी वाले दिन मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड अंकल को सुबह ही सुबह कस्टमर आ गया था, तो बिना नहाए धोए सिर्फ उसको सामान देने गए, और वहां से इतना सुंदर बाल स्वरूप गुरु जी का श्री कृष्ण का स्वरूप लाए। और आप यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी संगत जी, वो देख के मेरी बेटी कहने लगी अब से हम इनको राखी बांधेंगे। तो गुरुजी संगत जी देखो, कहते अपार कृपा गुरुजी करते हैं। मेरी लड़कियों के लिए उन्होंने इतना सोचा। उन बस गुरुजी संगत जी बस गुरुजी आप अपना प्यार हमारे और हमारे घर परिवार पे ऐसे ही बनाए रखना। आपसे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत जमीन जायदाद मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, बस मेरा घर परिवार बना रहे, मेरे बच्चे अच्छे मुकाम हासिल करें। और हाँ बस गुरुजी एक अरदास है बस मेरी, और कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ आपका बहुत अच्छा मंदिर बनवाऊँ, अपने घर एक अच्छा सा बनवाऊँ जिसमें आपका मंदिर का एक कमरा बनवाऊँ। बस ये तो आप ही करवाने वाले हो गुरुपा। और धन अपना मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुजी के मन जाप से। गुरुजी संगत जी अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।